हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज कैसे हुई थी और किसने की थी और कौन से ईयर में हुई थी, कैसे की थी। तो आज हम जनरली बात करेंगे उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं पेनिसिलिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेनिसिलिन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है। वो मोल्ड में से मिली है। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंजाई है, इसमें से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928 में। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है और वर्ल्ड वार जब 2 हुआ तब ये एंटीबायोटिक जब पेन रिलीव करने के लिए बहुत काम आई थी एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक खासियत है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम नहीं करती। अगर उसका डोज जब हाई देंगे हम तभी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी काम करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हम देते हैं तो वो कैसे उसको डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो जनरली उसका प्रोसीजर क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और वो कैसे काम करती है, फंक्शन क्या है उसका। तो हम जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे तब जो भी बैक्टीरिया है जो हार्मफुल है, जिस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन का जो सिंथेसिस होगा इसके साथ वो इंटरफेयर करेगा। हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उसके साथ इंटरफेयर करेगा और जो ये सेल वॉल जो सिंथेसिस हो रहा है, जो पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस हो रहा है उसको इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से वो आगे सेल ग्रो नहीं हो सकेगा और जिसकी वजह हम उसको ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम और डिसीज़ को। तो हम देखते हैं कि several different fungi are able to produce one or more penicillins. Also, this activity decides chiefly Aspergilli penicillins. एस्पेजिलाई फंजाई है, पेनिसिलिन फंजाई, ये सब कुछ और भी फंजाई है जो भी मेडिकल लाइन में अभी बहुत काम आ रही है, जो इसमें से कुछ एंटीबायोटिक कुछ ना कुछ तो अच्छी तरह से उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ऐसी एंटीबायोटिक में से एक एंटीबायोटिक हमारी है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अभी जो चल रहा है पेनिसिलिन प्रोडक्शन, तो उसमें पेनिसिलियम क्राइसोजिनम जो स्ट्रेन है, जो पेनिसिलियम नोटेटम फर्स्ट टाइम जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो आइडेंटिफाई किया था पेनिसिलिन जो फंजाई थी वो थी पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन अभी जो पेनिसिलिन का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं पेनिसिलियम क्राइसोजिनम की, क्योंकि ये पेनिसिलियम क्राइसोजिनम जो स्ट्रेन है ना जो पेनिसिलिन की, वो बहुत अच्छी हाईली स्ट्रेन है ग्रोथ करवाने के लिए और पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करवाने के लिए। अभी इसी वक्त पे पेनिसिलियम नोटेटम के बदले हम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम स्ट्रेन यूज़ करते हैं। ये हमारा पिक्चर आप देख सकते हो क्लियर, एक कॉलोनियल ग्रोथ है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम का। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम जो हमारा स्ट्रेन है फंजाई उसका ग्रोथ है, जिसमें हम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री और डिस्कवर। हमने बात की कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में उसको डिस्कवर किया था, लेकिन इससे पहले एक बार उस पर खोज हो गई थी 1896 में अर्नेस्ट डेचेंस एंड उन्होंने एक बार उस पर खोज की थी, लेकिन ये रीडिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928 पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई में से। जो आपने इसमें एक फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस है। जो बैक्टीरिया था वो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस था, इसमें कंटामिनेशन आ गया था, जो फंजाई का कंटामिनेशन था। वो जब कंटामिनेशन तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मालूम नहीं था कि कंटामिनेशन क्या है, लेकिन उन्होंने फिर स्टडी की। ये कंटामिनेशन था वो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था, मतलब वो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी बोल रहा था, वहाँ पे एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी हो रही थी। तो उन्होंने फिर फर्दर स्टडी की। वो जो फंजाई थी उनको मालूम नहीं था तब कि ये पेनिसिलियम नोटेटम है, कि ये पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, उनको ये मालूम नहीं था। लेकिन उन्होंने वो सैंपल लिया फंजाई का, जो कंटामिनेशन है उसका सैंपल लिया और उन्होंने फर्दर स्टडी की। तब भी जाके उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो फंजाई है वो पेनिसिलियम नोटेटम है और ये जो हमारा जो बैक्टीरिया कल्चर है स्टाफाइलोकोकस ऑरियस उसको प्रिवेंट और इनहिबिट कर रहा है। मतलब स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया से जो भी डिसीज़ और जो भी प्रॉब्लम होते हैं हमारी बॉडी में, इसकी अगेंस्ट में काम करने के लिए हमारी ये फंजाई काम आ सकती है। इसकी वजह से उन्होंने ये फंजाई पे काम किया पेनिसिलियम नोटेटम पे, और फिर से ये पेनिसिलियम नोटेटम में से वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की। तो 1928 में उन्होंने ये पेनिसिलिन की खोज की, और जब वर्ल्ड वार 2 हुआ तब ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पेन रिलीव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट के लिए बहुत चली थी ये पेनिसिलिन। तो जब वर्ल्ड वार 2 हुआ तो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन जब कर रहे तब 3 साइंटिस्ट मिलकर उन्होंने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हेवर्ड फ्लोर एंड अर्नेस्ट चैन। ये 3 साइंटिस्ट मिलकर उन्होंने पिल बनाई थी, जो
रिलेबली किल बैक्टीरियल स्टाफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट में उन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की उन्होंने प्रोडक्शन किया था। तब जो वर्ल्ड वार 2 हुआ तब वो बहुत इंपॉर्टेंट काम आई थी हमारे लिए। अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या है पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन का वर्कआउट हमने अभी बोला बात की कि वो इनिबिट करेगा पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस हो रहा है जो सेल वॉल का, इसके साथ इंटरफेयर करेगा, वो किसी और कंपोनेंट के साथ इंटरफेयर करेगा नहीं। मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी हार्मफुल नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं है। इसी वजह से वो जहाँ सेल वॉल है बैक्टीरिया के, वहाँ सेल वॉल के जो पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस हो रहा है तो उसके साथ वो क्रॉस लिंकिंग में वो डिस्टर्ब करेगा, उसको इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट हो जाएगा। मतलब ग्रोथ उसका सेल वॉल का वहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे दे डू नॉट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ अदर इंटरेस्टियल कंपोनेंट, वो किसी और कंपोनेंट के साथ इंटरफेयर नहीं करते। दिस एंटीबायोटिक डू नॉट अफेक्ट ह्यूमन सेल बिकॉज जो ह्यूमन सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। हमने अभी बताया मैंने कि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए हमको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती, हमारे हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। फिर बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, किसके अगेंस्ट में काम करती है। तो जनरली हम देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में तो लो डोज होगा फिर भी वो काम करेगी, हाई डोज होगा तो भी काम करेगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ फैक्टर और कुछ मेंबर के लिमिटेशन है। जैसे कि बात की जाए एमोक्सिलिन, तो जो एमोक्सिलिन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेगी। लेकिन सूडोमोनास एरोजिनोसा के लिए ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी एमोक्सिलिन, क्योंकि उसके लिमिटेशन है। अगर उसको हम हाई डोज में देंगे फिर भी एमोक्सिलिन नहीं देगी। ऐसे कुछ उसकी लिमिटेशन है कि इसके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते ग्राम, क्योंकि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए तो फुल सक्सेसफुल है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए कुछ उसके लिमिटेशन है। और पेनिसिलिन मॉलिक्यूल एंड प्रिकॉर्सर्स, तो जनरली अभी जो पेनिसिलिन बाजार में मिल रही है वो पेनिसिलिन जी है, उसका जेनरिक है वो पेनिसिलिन जी है कंपाउंड। और उसका जो आर चेन जो है हमारा वो एमिडो लिंकेज उसका स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं 1 मिनट को। हाँ, ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन हमारा है, वो बीटा लैक्टम रिंग है उसका, जो आप देख सकते हैं कि जो आर चेन में एसएल साइड चेन आप देख सकते हो उसका, वो ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हुआ पेनिसिलिन का। अब बात आती है सिफिलोस्पोरिन। तो सिफिलोस्पोरिन जैसे कि एंटीबायोटिक है वैसे एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वैसे सिफिलोस्पोरिन भी एक एंटीबायोटिक है। जैसे पेनिसिलिन हमारी काम आ रही है ऐसे सिफिलोस्पोरिन भी काम आ रही है। वो जैसे पेनिसिलिन नोटेटम में से मिली थी हमको पेनिसिलिन, ऐसे ये मिली है हमको सिफिलोस्पोरियम में से। सिफिलोस्पोरियम एक फंजा है, मोल्ड फंजा है, और उसमें उन्होंने क्लासीफाई करके सिफिलोस्पोरिन एन और सिफिलोस्पोरिन, उसको सिफिलोस्पोरिन सी भी कहते हैं और सिनेमेटिन भी कहते हैं। और उसका इंटरेस्ट इसीलिए है कि ये जो एंटीबायोटिक है सिफिलोस्पोरिन वो पेनिसिलिन से भी अच्छा काम करती है। मतलब पेनिसिलिन से भी अगर पेनिसिलिन के भी रिलेटेड बात की जाए तो उसके जो अगेंस्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं वो उसका पावरफुल रिजल्ट दे रहा है सिफिलोस्पोरिन। तो ये भी एक ऐसे एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन के बाद ये अच्छी तरह से काम कर रही है। ये उसका स्ट्रक्चर है सिफिलोस्पोरिन सी एंड सिफिलोस्पोरिन एन का। अब बात करते हैं पेनिसिलिन, हमने एंटीबायोटिक तो चलो हमको ये प्रॉब्लम है इसीलिए हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ले ली, ओके। लेकिन अब वो काम कैसे करेगा, हमको पेन रिलीव हो रहा है तो वो कैसे, वो मतलब फंक्शन होता है क्या, तो हमने अभी बताया बस ऐसा ही है कि जिसमें देख सकते हैं आप इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकन को इनिबिट करेंगे सिंथेसिस होने के। फिर बीटा लैक्टम ऑफ पेनिसिलिन बाइंड टू एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज दैट इज यूज्ड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग। हमारा जो बीटा लैक्टम रिंग है जो पेनिसिलिन के अभी केमिकल स्ट्रक्चर में बात की बीटा लैक्टम रिंग है वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी और पेप्टिडोग्लाइकन जो क्रॉस है उसके साथ बाइंड हो जाएगी और उसको सिंथेसिस नहीं होने देगी, उसके साथ वो इनिबिट करेगी, क्रॉस लिंकिंग को इनिबिट करेंगी, उसके वो पेप्टिडोग्लाइकन को सिंथेसिस नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से उसको ऑस्मेटिक इम्बैलेंस होगा और ऑस्मेटिक इम्बैलेंस होने से सेल डेथ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको ये पेनिसिलिन काम आती है और पेन रिलीव होता है इससे। As human cell do not have cell wall, so penicillin does not affect them। तो हमने अभी बताया कि हमारे पास सेल वॉल नहीं है इसीलिए हमको ये इफेक्ट नहीं करेगी। देन प्रॉपर्टी क्या है उसकी, पेनिसिलिन की प्रॉपर्टी देखते हैं। इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ टिपिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उत्पन्न करती है। फिर इट एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ ब्लड पस बॉडी फ्लूइड।
ओके, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगेंस्ट में भी काम करती है जब वो ब्लड फॉर्म या पस या बॉडी फ्लूइड कुछ भी वो मतलब प्रेजेंस है तो वो काम करेगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। इट इज़ अ soluble in water. It is a very soluble in acetone, ethyl alcohol and ether, and it is a less soluble in benzene and chloroform. वो बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म में लेस soluble है। Aqueous solution of penicillin are unstable and must be stored under refrigeration. ये उसकी लिमिटेशन है कि उसको हम रेफ्रिजरेशन में रखना पड़ेगा। उसको स्टोर रेफ्रिजरेशन, कोई भी एंटीबायोटिक है या वैक्सीन है तो उसको हम ठंडे अनुकूलन तापमान होना चाहिए, मतलब रेफ्रिजरेशन में उसको हम स्टोर करेंगे। द पेनिसिलिन इज द मोस्ट स्टेबल इन पीएच रेंज ऑफ 6 to 6.5। उसकी पीएच रेंज लिमिट दी है उसकी 6 to 6.5 तक उसकी स्टेबल रेंज है। अब बात करते हैं पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज क्या है? पेनिसिलिनेज एक एंजाइम है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम है और वो ऐसा बैक्टीरिया में से मिला है जो हाई थर्मस कंडीशन, मतलब जो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ के बैक्टीरिया स्टाफाइलोकोकस में से हमको ये एंजाइम मिला है पेनिसिलिनेज। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज पेनिसिलिन टू पेनिसिलोनिक एसिड। पेनिसिलिन माथी पेनिसिलिन टू पेनिसिलोनिक एसिड में उसको हाइड्रोलाइज करेगा। मोस्ट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्टाफाइलोकोकस ऑरियस कंटेन एंजाइम। क्योंकि कुछ पेनिसिलिन होता है वो रेजिस्टेंट होता है पैथोजेनिक स्ट्रेन, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया, क्योंकि उस स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया में से हमने पेनिसिलिनेज एंजाइम का खोज किया है, उसको आइडेंटिफाई किया है। ये पेनिसिलिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है जिसमें पेनिसिलिन है जो पेनिसिलिन में से पेनिसिलिक एसिड बनाएगा। And it is a major factor of penicillin resistance during infection. Also, this enzyme rapidly degrades penicillin in penicillin fermentation. If contaminated, that produce enzyme should gain access to be able to grow in fermentation broth. ये पेनिसिलिन एंजाइम है वो उसको डिग्रेड करेगा और उसके साथ पेन रिलीव करने में मदद रूप होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।